नमस्कार दोस्तों। इंसान जब कमज़ोर होता है, बर्बाद होता है तो सबसे पहले उसके अपने साथ छोड़ देते हैं। वही यूक्रेन के साथ हुआ। वही यूक्रेन की राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ हुआ। 2022 से लगातार चल रहे युद्ध ने यूक्रेन को झंझोड़ के रख दिया है, बर्बाद कर दिया है, पूरी तरह से तबाह कर दिया है। आर्थिक रूप से बर्बाद हो गए हैं, सैनिक रूप से बर्बाद हो गए हैं और बर्बाद हो गए हैं व्यापारिक रूप से भी। साथियों, क्या आपको पता है कि यूक्रेन की जो आज हालत है, पहले ऐसी हालत नहीं थी। एक ज़माना था जब यूक्रेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली देशों में से एक हुआ करता था। एक समय था जब यूक्रेन के पास दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा परमाणु बम हथियार थे। एक ज़माना था जब यूक्रेन के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हुआ करते थे। फिर अचानक ऐसा कैसे हुआ कि यूक्रेन की हालत एकदम खस्ता हो गई और उसे किसी अन्य देशों के साथ या अन्य देशों के पास जाके मदद की भीख मांगनी पड़ रही है। ये काम, ये चीज़ें, ये घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती हैं अगर वो व्यक्ति ये वीडियो नहीं देखा है और अगर वो जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में उस चीज़ को नहीं समझा है। यूक्रेन सबसे शक्तिशाली देशों में से था, ये हम आपको बता चुके हैं। लेकिन ये क्यों सबसे शक्तिशाली था और उसके पीछे वजह क्या थी? देखिए, 1992 के समय में या उससे पहले यूक्रेन सोवियत संघ का मजबूत हिस्सा हुआ करता था। लेकिन जब ये संघ टूटा, इसमें बंटवारा हुआ तो यूक्रेन आज़ाद हुआ। जब आज़ाद हुआ तो यूक्रेन के पास जो भी परमाणु बम हथियार थे, एक समझौते में उसे रूस को देने पड़े, रूस को दे दिए। उसके बाद ये तय हुआ कि यूक्रेन को जो मदद देगा, आर्थिक और जो सैनिक जो मदद देगा, जब जरूरत पड़ेगी यूक्रेन को, तो अमेरिका, यूरोप कंट्रीज, नाटो उसकी आर्थिक और सैनिक मदद करेगा जब भी यूक्रेन पे कोई संकट आएगा। ये समझौता हुआ। लेकिन यूक्रेन ये भूल गया कि सियासी चीज़ों में वादों की कोई वैल्यू नहीं रहती है, मदद की, रिश्तों की, दोस्ती की कोई मदद नहीं रहती है। दोस्ती, सियासी पक्ष, मदद सिचुएशन से हिसाब से बदलती रहती है। एक समय था जब अमेरिका ने मदद की, यूक्रेन को 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा आर्थिक और सैनिक मदद दी रूस से लड़ने में। अब अमेरिका ये कह रहा है कि देखिए, जो आप कर रहे हैं उससे तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है और आप तीसरे विश्व युद्ध के लिए ज्वलनशील चीज़ें कर रहे हो, इसलिए हम आपका समर्थन नहीं देंगे और आप भी इस युद्ध को विराम दे दो। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच में थोड़ी सी बहस भी हो गई और उनको व्हाइट हाउस से जाने को भी बोल दिया गया। लेकिन क्या यूक्रेन अब ख़त्म हो जाएगा? क्या यूक्रेन की बर्बादी शुरू हो गई है? क्या यूक्रेन पर अब रूस कब्जा कर लेगा? क्या कोई भी देश अब यूक्रेन की मदद नहीं करेगा? जिस हिसाब से यूक्रेन के पास हम अभी देख रहे हैं कुछ भी नहीं बचा है। क्या यूक्रेन पूरी तरह से इस लड़ाई में झुंझस चुका है और बर्बादी के आखिरी पायदान पे खड़ा है? जिस तरह से भी हम लोग कल पढ़ रहे थे, खबरें देख रहे थे कि अब यूरोप ने एक मीटिंग रखी है, वहाँ पे सभी लोग मिलेंगे, लंदन में मीटिंग है, तो वहाँ पे बात होगी कि वो यूक्रेन के पक्ष में बात करेंगे। तो सवाल यहाँ पे ये होता है कि क्या यूरोपियन कंट्री, चाहे फ्रांस हो, कनाडा हो, इंग्लैंड हो, ये आर्थिक रूप से यूक्रेन का साथ देंगी या फिर नाटो में शामिल हो जाएगा, नाटो इसकी मदद करेगा? सवाल बड़े गंभीर हैं। लेकिन यूक्रेन ने हमें सीख जरूर दे दी है कि जीवन में कभी भी आप कोई भी डिसीजन लें, आप ये जरूर ध्यान रखें कि आपकी ताकत आपके साथ हमेशा होना चाहिए। आपके हाथ में ताकत होनी चाहिए, आपके हाथ में पैसा होना चाहिए, आपके हाथ में मजबूत हथियार और सेना होने चाहिए। तभी देश का बचाव किया जा सकता है, तभी आप देश की रक्षा कर सकते हैं। जब आप दूसरे लोगों पर निर्भर रहेंगे, लोग आपको मौका मिलते ही लूट लेंगे। अभी हाल में ही अफगानिस्तान को अमेरिका का संरक्षण मिला हुआ था, उनकी मदद मिली हुई थी, वहीं तालिबानियों ने कब्जा लिया और अफगानिस्तान को कब्जे में ले लिया। ऐसे कई सारे केसेस हैं। अब सवाल ये होगा कि आगे क्या होता है, यूक्रेन की कौन कौन मदद करता है, कौन कौन की मदद के लिए आगे आता है। बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपको आगे की भी जानकारी देंगे और इस पर मैं बताऊँगा कि यूक्रेन पहले कैसा था
यूक्रेन कितना शक्तिशाली देश था और फिर ऐसा क्या हुआ कि यूक्रेन को लोगों तक मदद मांगनी पड़ी, लोगों तक मदद की भीख मांगनी पड़ी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। आप देख रहे थे न्यूज़ 7 मीडिया। बने रहिए हमारे साथ इसी तरह से रोचक और महत्वपूर्ण खबरों के लिए। जय हिंद। बने रहें न्यूज़ 7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।